हेलो फ्रेंड्स, एस्कॉम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो है हिंदी टेस्ट सीरीज को जो है सॉल्व कर रहे हैं, यानी अपना जो है तैयारी का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस टेस्ट के माध्यम से जो है क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर और 116 तक जो है टेस्ट देंगे। आप पेन कापी लेकर साथ बैठिए और जो है चेक करिए कि आज के इस 36 क्वेश्चन के टेस्ट में आपके कितने अंक आते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है कि जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। तो जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहा जाता है? शाश्वत। ठीक है, उसको शाश्वत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शब्द है। तो हाथी के पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग हौदा कहते हैं। ठीक है, उसको हौदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए जो है सही शब्द चुनिए। तो प्रमाण द्वारा जिसे सिद्ध नहीं कर सकते उसे हम लोग अप्रमेय कहते हैं। ये हम लोग पिछले टेस्ट सीरीज में भी देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 के बाद 84 इधर दिया होगा। 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। तो उपनिवेश से जिसका संबंध होता है उसको औपनिवेशिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। क्या है? आसूर्य स्पृश्या। तो आसूर्य स्पृश्या जो है वो किसको कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, आसूर्य स्पृश्या वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, गलत है। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी गलत है। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर सके, हाँ, इसी को कहा जाता है आसूर्य पश्चा। देखिए, क्वेश्चन नंबर सी वाला आपका सही है यहाँ पर जो है। ठीक है, सी वाला सही है आपका। ठीक है, ये सी वाला सही है। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर सके क्या कहलाते हैं? आसूर्य स्पृश्या। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त जो है संपत्ति के लिए एक शब्द है जिसे हम लोग अपने भाषा में जानते हैं वसीयत। ठीक है, इसे वसीयत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है, उसे पतित कहा जाता है, जो गिरा हुआ होता है। ठीक है, पतित। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है कि किसी वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त शब्द है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का मतलब बताना है आपको। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला। ठीक है, देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। ठीक है, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? ये सी वाला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द होगा। गुरु के पास रहकर, इसको जो है अंतेवासी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? अंतेवासी। सी वाला ऑप्शन सही होगा, अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 में कहा गया है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द जो होगा वो कृतज्ञ होना चाहिए। कृतार्थ या कृतज्ञ। अपने उद्देश्य पूरा होने के लिए संतुष्ट, कृतार्थ या कृतज्ञ। यहाँ पे कृतार्थ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा था। कृतार्थ होगा इसका आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर डी वाला होगा, कृतार्थ।
अगला देखिए, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। नियम विरुद्ध जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काली सूची कहते हैं, ठीक है, काली सूची कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 के बाद जो है, क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन है कि जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द है। तो किए गए उपकारों को जो मानता है उसको जो है कृतज्ञ कहा जाता है, ठीक है, और जो नहीं मानता है उसको कृतधन कहा जाता है, ठीक है, जो मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है कि पेट की अग्नि को जठर अग्नि कहा जाता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जठर रस होता है, वही जठर अग्नि, ठीक है, पेट की अग्नि को जो है जठर अग्नि कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94 देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। तो हमारे दादी और बाबा जो लोग भी जो हैं देखे होंगे, माता भी जो है बच्चों को सुलाने के लिए गीत गाती है, तो उस गीत को कहा जाता है लोरी। अभी के कल्चर में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा है, ठीक है, लोरी गाया जाता था। आगे देखिए, जो नभ में चलता है उसको खेचर कहा जाता है, ठीक है, खेचर, जो नभ में चलता है उसको खेचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 देखिए। 96 में है, कहा गया कि व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, व्याकरण, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है। बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है, जो आप पढ़े होंगे, इसे अलंकार भी होता है, इस तरीके का बढ़ा चढ़ा कर जो कहा जाता है। और यहाँ पर जो है एक शब्द में आप कहेंगे अतिशयोक्ति, ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़े होंगे आप, और जो है इसमें भी जो है अतिशयोक्ति कहा जाएगा जब कभी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो व्याकरण जानता है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, यानी जो है व्याकरण को जानता है, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, व्याकरण, जो व्याकरण को जानता है, ठीक है। इसके बाद जो है 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको अक्षम्य कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, अक्षम्य। बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य कहलाएगा, ठीक है। अब 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण क्या कहलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। देखिए जिनको ना पता हो ध्यान से सुने, इसको जो है वायव्य कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको जो है क्या कहते हैं हम लोग, वायव्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहा जाता है, और ठीक है, और यही उत्तर और पूरब रहता तो उसको ईशान कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिम और उत्तर है तो क्या कहा जाएगा, वायव्य कहा जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप। 100 के बाद 101 देखिए। 101 में कहा गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए। तो जिसकी आशा ना की गई हो, इसका ऑप्शन ऊपर दिया होगा, देखते हैं ऑप्शन इसका क्या दिया है, उसके अनुसार आंसर बताया जाएगा। ऑप्शन दिया होगा इसका, हाँ ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में कहा गया है कि ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत शब्द के लिए जो सही वाक्यांश होगा, वो उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश जिस पर उपकार किया गया हो, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, जिस पर उपकार किया गया हो, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो, डी वाला, जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 103। 103 में कहा गया है कि युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है। युगों से चले आने के लिए, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है। तो युगों से अपना सनातन धर्म चला रहा है, तो ये जो है सनातन कहलाता है, ठीक है, सनातन कहलाता है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 104 है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए जो है एक शब्द है, जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसको आस्तिक कहा जाता है, और जिसको विश्वास नहीं होता है उसको नास्तिक कहा जाता है। आगे देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए 106, कहा गया है कि अंतज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंतज शब्द के लिए जो सही वाक्यांश होता है, अंतज अंडे से पैदा किसी के अंदर उपज अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने, हाँ डी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को क्या कहता है? अंतज कहा जाता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्त। आकाशवृत्त होना चाहिए, आकाशवृत्त ही होगा। ठीक है। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्त होगा। ठीक है। अगला देखिए, जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पर हमला ना किया गया हो उसको कहा जाता है आक्रांत। आक्रांता भी नहीं होगा, जिस पर हमला ना किया गया हो आक्रांता होगा या आक्रांत होगा? जिस पर हमला ना किया गया हो, कन्फ्यूजन हो रहा था। देखिए अनाक्रांत होगा। ठीक है। क्या होगा? अनाक्रांत होगा। सही है, डी वाला सही है, अनाक्रांत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, 109 में कहा गया है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए शब्द है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर कहा जाता है। ठीक है। क्या कहता है? मंथर कहा जाता है। ठीक है, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा, मंथर। अगला 109 हो गया। अब जो है 110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? तो उचित अनुचित का जो ज्ञान रखने वाला होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विवेकी कहा जाता है। ठीक है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहा जाता है। अगला 110 के बाद 111 देखिए, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना करे को एक शब्द में क्या कहेंगे आप? अपने कर्तव्य का निश्चय ना करे, यहाँ पे होगा किम कर्तव्य विमूढ़, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा, 111 का सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112, अनेक युगों से चले आने वाला, ये तो क्वेश्चन हो चुका था, फिर से रिपीट कर दिया है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? सनातन कहा जाएगा। ठीक है, सनातन, ये क्वेश्चन रिपीटर है, दोबारा फिर से आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उससे जो है क्या कहा जाता है? आंसू कवि कहा जाता है। ठीक है, आंसू कवि उसको कहा जाता है जो तत्काल रचना करता हो, आंसू कवि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक शब्द है। जिस पर आक्रमण किया गया है उसके लिए एक शब्द, आक्रमण किया गया हो, आक्रांत कहा जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, तो वो जो है अनाक्रांत था, और ये जो है आक्रांत है। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्ग में किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? मार्ग में किया जाने वाला भोजन जो है उसे क्या कहते हैं? तो मार्ग में जो भोजन, इसको जो है पथेय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? पथेय। मार्ग में किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? पथेय। अगला देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, निम्नलिखित वाक्यांश में सर्वज्ञ के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो सर्वज्ञ के लिए जो वाक्यांश सही है वो सर्वज्ञ जो सब जगह हो, विदेश में नहीं, सब कुछ जानने वाला, हाँ सब कुछ जानने वाला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सी वाला, बी वाला ऑप्शन होगा, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला।
सब कुछ जानने वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए 116 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अगला चैप्टर हमारा पर्यायवाची है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्यायवाची का टेस्ट देंगे। आप जो है गिनिए और कमेंट करिए कि आपके 36 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और जो है आपकी पढ़ाई जारी रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो पर्यायवाची का होगा।